वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में आप लोग फर्स्ट चैप्टर क्या था कि हम लोग हिस्ट्री में क्या करते थे, तो आपको नोमैडिक पीपल्स के बारे में पता था। अब इस चैप्टर में है कि कैसे हम खाने को इकट्ठा करते थे पहले, और कैसे चेंजेस आया, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि हम लोग अब खाने को उगाना सीख गए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग देखे थे टॉपिक कि व्हील के डिस्कवरी कितना मतलब इम्पॉर्टेंट था उस टाइम। बहुत सारा चेंजेस आ गया था व्हील के डिस्कवरी की वजह से। तो आपको भी पता है, कभी आप अगर कुम्हार के पास देखिएगा तो वो जो बर्तन बनाता है वो क्या एक व्हील जैसा ही रहता है, उसको बार बार रोटेट करता है और उस पर बर्तन को बनाता है। तो इस ये जो टॉपिक है ये प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है कि पॉटरी कैसे, द हाउ वाज द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी इम्पॉर्टेंट, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है। बर्तन तो आज आप खुद सोचो कि सुबह जब उठते हो तो उस समय से लेके आप हमेशा हर टाइम में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बर्तन का आप इस्तेमाल करते हैं। तो बर्तन तो बहुत ज़रूरी है। तो कैसे ये बर्तन व्हील से कोरिलेट हो रहा है और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। बिना बर्तन के आप कोई भी काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं हाउ वाज द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए क्या हुआ था कि इसके पहले स्टोन एज था, हम लोग स्टोन एज के बारे में जान रहे थे। ठीक है, डिस्कस भी कर चुके थे स्टोन एज में क्या था। तो स्टोन के जैसे भी वो उसको छील के या उसको तोड़ ताड़ के जैसे भी उसको बर्तन के फॉर्म में वो लोग यूज़ करते थे। पकाना तो बाद में सीखे थे, जब पकाना सीखे थे तो वो स्टोन पे ही उसको बेक करना सीखे थे। उनके पास कोई पॉट नहीं था। धीरे धीरे वो मिट्टी के बर्तनों को बनाना सीखे। जब मिट्टी के बर्तन कभी आप देखे हैं घड़ा वगैरह कोई बनाता है या चुक्का कुल्हड़ ये सब बनाता है, तो वो बनाने के बाद एक उसको फायर में बेक किया जाता है, जिसको हम लोग जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम लोग आवा बोलते हैं शायद। तो उसमें उसको बेक किया जाता है और बेक करने के बाद वो हार्ड हो जाता है। जस्ट लाइक आपका जो ब्रिक बनता है, ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक पहले उसको मिट्टी से उसका शेप दिया जाता है और उसको चिमनी के अंदर उसको बेक किया जाता है। ठीक है, चिमनी में भी वही चीज़ होता है, फायर के अंदर उसको बेक कर दिए हैं। तो मिट्टी के भी बर्तन इसी तरीके से बनते हैं। पहले वो क्ले से बना दिए जाते हैं और फिर उसको आग से बेक कर दिया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है धूप में, पहले सुखा के उसको और कड़ा हार्ड बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो लोग हाथ से बनाते थे, तो ऑब्वियसली अगर कभी आपको ऑप्शन मिले क्ले मॉडलिंग का तो आप ज़रूर कीजिए। मोस्टली बच्चे आप लोग के स्कूल में करवाया भी गया होगा, मिट्टी के कुछ ना कुछ आप बर्तन बनाए होंगे, शिवलिंग बनाए होंगे, या कोई गाड़ी वगैरह भी बनाते हैं, छोटे छोटे टॉय टाइप के बनाते हैं। कुछ नहीं तो लड्डू तो पक्का बनाते हैं, उसको लेके गोल 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 किए रहते हैं मिट्टी के। तो अब अगर आप उसको पॉट बनाने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा, आप हाथ से अगर पॉट बनाइएगा तो उसमें जो मतलब एसेंशियल है कि उसका जो स्ट्रक्चर है एक फाइनली टेक्सचर वाला एक स्ट्रक्चर उसका नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब पॉटर्स व्हील आया, जैसे आप देखते होगे वो क्या होता है, गोल सा रहता है। ठीक है, एक चक्का जैसा रहता है गोल सा, और इसको हमेशा जो है क्या करता है जो कुम्हार है, इस पे हम लोग मिट्टी को रख के और उसको स्ट्रक्चर देते रहते हैं, बाहर से और अंदर से उसको स्ट्रक्चर देते हैं, और एक डंडे के सहारे इसको रोटेट किया जाता है। आज जो है ट्रेडिशन चेंज हो गया, ये जो है अब मोटर के द्वारा भी ये रोटेशन होता है। बड़े बड़े शहरों में वो क्ले मॉडलिंग सिखाया भी जा रहा है। हम भी जिस स्कूल में पढ़े थे हमको भी सिखाया गया था क्ले मॉडलिंग, हम किए भी थे। तो ये क्या होता है, अब मोटर से डायरेक्टली कनेक्टेड, आपको बार बार रोटेट नहीं कराना पड़ता है, वो डायरेक्टली थोड़े मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो है और वो रोटेट करते रहता है। ठीक है, तो जब ये व्हील आया ना तो बहुत मतलब एक बर्तन में भी एक रिवॉल्यूशन आ गया। जो पॉट्स थे, अलग अलग तरह के पॉट्स हम लोग बनाना सीख गए, अलग अलग शेप के पॉट्स बनाना सीख गए। अब पहले था कि यहाँ से इतनी हाइट पे आई ना, थोड़ी सी हाइट बढ़ी उसकी, तो उसके बाद हम लोग वो पॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते थे क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता था। लेकिन जब ये तो कम्प्लीटली रोटेट कर रहा है ऑटोमेटिक, और हम लोग को सिर्फ हाथ से, दोनों हाथ से सहारा देके उसको ऊपर तक हम स्ट्रक्चर को ले जा सकते हैं। तो आज देखिए कितने बड़े बड़े गमले वगैरह बनाए जा रहे हैं, वॉश देखते हैं वो अप्रॉक्स जो है 2-2 फीट के वॉश बन जा रहे हैं। तो ये
रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये पॉटर्स व्हील से ये रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, अब पॉटर व्हील जब आ गया तो उसके बाद हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉट्स को बनाने लगे और अलग अलग तरह के बर्तनों को बनाने लगे, अलग अलग साइजेस के बनाने लगे, छोटा भी बड़ा भी कैसे भी। ठीक है, तो अब जब बनाने लगे तो डेकोरेशन भी, हम लोग का तो आदत है, हम लोग तो क्या ह्यूमन बींग्स जो होता है हमेशा जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का सोचता रहता है। तो क्रिएशन हमारे अंदर का डीएनए में ही स्टोर कह सकते हो कि ये है। तो जब हम लोग बनाना शुरू किए, जैसे मोबाइल पहले आया था तो सिर्फ बात करने का, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते करते आज तो देख लो कि टोटल एआई बेस्ड ही हम लोग हो गए हैं। कितना चले, कितना कैलोरी बर्न हुआ, कितने देर हम सोए, हर कुछ एआई बेस्ड हो गया। ठीक है, तो पहले पॉट्स बनाना जब सीखे तो उसके बाद हम लोग उसको डेकोरेट करने लगे, उसको सूखने के बाद उस पर पेंटिंग करने लगे, उस पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाने लगे। ठीक है, और पॉट्स का यूज क्या क्या करने लगे, अब अलग अलग। पहले अगर आपके घर में दादी नानी वगैरह या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो तो आप उनसे पूछिएगा कि क्या होता था। पहले मटके में चावल और दाल चीनी ये सब रखा जाता था, मटके में, बड़े बड़े मटके होते थे और उसी में स्टोर करके वो लोग रखती थी। ठीक है, अपने पापा से भी पूछ सकते हैं, वो मटके में रखा जाता था। पहले प्लास्टिक के कंटेनर नहीं होते थे, इसीलिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी था। पहले मटके में, अर्दन पॉट्स में वो उसको करके रखा जाता था। तो मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा यूज़ था, एक तो खाना पकाना, चूल्हा वगैरह, फिर उसको स्टोरिंग के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। अब क्या होता था कि एक ही बार जो है आ गया धान, अगर घर पे आ गया चावल घर पे, तो उसको बोरे में कितने दिन रखेंगे, तो उसको मिट्टी के बर्तनों में, एक घर में अनाज वाला घर ही होता था जिसमें उसको भर भर के रख दिया जाता था। जैसे जैसे ख़त्म होता था तो फिर उसको खाली, मतलब इधर का ख़त्म हुआ तो उधर से निकालते थे। स्टोरिंग, जैसे आप आज के डेट में ड्रम का यूज कर रहे हो, उस टाइम अर्दन पॉट्स यूज होता था। ठीक है, तो बहुत सारा, मतलब एक ड्रास्टिक चेंजेस आ गया, अचानक का परिवर्तन लगा कि इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो और भी देखते हैं कि जो पॉटरी है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अब अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉटरी कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। थोड़ा सा और भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब बर्तन नहीं थे, देखिए आप अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको याद होगा कि मम्मी क्या करती हैं, तवे पे रोटी बनाती हैं और कुकर में सब्जी बनाती हैं या कढ़ाई में सब्जी बनाती हैं। तो ये बताओ, बिना पॉट्स के ये पॉसिबल है, बिना कुकर या कढ़ाई के आपके सब्जी बनाना पॉसिबल है, या बिना तवे के रोटी बनाना पॉसिबल है? नहीं। हम लोग अपने आप को एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि विदाउट कोई भी बर्तन हम लोग सरवाइव करेंगे। तो जब पॉट आया, इसके पहले हम लोग क्या कच्चा फल सब्जी वगैरह खाते थे, इकट्ठा करना भी सीख गए, लेकिन इकट्ठा करने के बाद अब हम लोग पकाना सीखेंगे। अभी भी बहुत सारी चीज़ों को हम कच्चा ही खाते थे। जब बर्तन आए तो एक रिवॉल्यूशन आ गया था अपने अंदर कि ओ क्या मस्त ये जो निकला है, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब जो चावल था, गेहूं था, या जो दलहन वाली फसलें थी, इनको हम लोग पकाना शुरू किए। जब पकाएं तो बड़ा टेस्टी लगा। तो अब हम पॉट्स के इन्वेंशन से सोचिए कितना सारा इन्वेंशन क्रिएट हो गया। अब हम अपने डाइट में, आज की डेट में भी देखो, अगर आपको कोई चावल दे दे और कहे कि कच्चा खा के दिखाओ, या गेहूँ दे दे कच्चा खा के दिखाओ, आप खाइएगा? नहीं, वो पचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन ये जो इन्वेंशन था पॉटरी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद से ही हम पके हुए चावल दाल वगैरह खाना शुरू किए थे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट उस समय का रिवॉल्यूशन था। एक तो व्हील से क्या डिस्कवर हो गया, व्हील से डिस्कवर हो गया आपका पॉट मेकिंग, और जब पॉटरी से आपका क्या डिस्कवरी हो गया, हम लोग कुकिंग ऑफ फूड के बारे में आ गए। ठीक है, तो सब एक दूसरे से, सारे इन्वेंशन जो होते हैं वो एक दूसरे से को रिलेट होते हैं, एक भी इन्वेंशन अलग नहीं होता है। तो आपको पता चला। इसके बाद में हम लोग और भी टॉपिक को देखेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं पे जो है एंड करते हैं। और ये टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।